नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं एक भक्ति कहानी लेकर आया हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी जानकारी जो भी आए सही समय पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया तुलसी पर जल चढ़ाने का असली रहस्य। जानिए इसका दिव्य महत्व। नमस्कार भक्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है जिसे हम माँ तुलसी या तुलसी माता कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम तुलसी पर जल क्यों चढ़ाते हैं और श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी की महिमा को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया? आज हम जानेंगे तुलसी पर जल चढ़ाने का शास्त्रीय रहस्य और उसका आध्यात्मिक महत्व और श्री कृष्ण द्वारा बताए गए दिव्य संदेश। नंबर 1, तुलसी का जन्म और उसका आध्यात्मिक स्वरूप। शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी को साधारण पौधा नहीं बल्कि देवी तुलसी का अवतार है। तुलसी जी का जन्म एक दिव्य स्त्री वृंदा के रूप में हुआ था जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह दैत्यराज जालंधर से हुआ था, लेकिन वह अपने पति के प्रति अत्यंत पतिव्रता थी। जब भगवान विष्णु ने दैत्यराज को युद्ध में मारने के लिए छल का रूप लिया तब वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ। उस दुख में उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी से वियोग झेलना पड़ेगा। इसी शाप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया और सीता माता से वियोग सहा। इसके बाद वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया और उसी स्थान पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इसलिए तुलसी को वृंदा देवी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिया माना गया। नंबर 2, श्री कृष्ण और तुलसी का पवित्र संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भक्त मुझे लाखों स्वर्ण पुष्प अर्पित करे और दूसरा भक्त केवल एक तुलसी दल चढ़ाए तो मैं तुलसी वाले की भक्ति पहले स्वीकार करता हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण हर पूजन में तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। यहाँ तक कि सालग्राम शिला या श्री कृष्ण की मूर्ति को तुलसी दल के बिना भोग लगाना निषिद्ध कहा गया है। नंबर 3, तुलसी पर जल चढ़ाने का असली रहस्य। अब बात करते हैं उस मुख्य रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो वह केवल पौधे को सींचना नहीं है बल्कि यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी में विष्णु ऊर्जा का निवास होता है। जब भक्त तुलसी पर जल अर्पित करता है तो उस जल के माध्यम से उसकी नकारात्मक ऊर्जा, ताप को तनाव, दुर्भावना तुलसी में समाहित होकर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो समय पर मिल जाए। इसलिए तुलसी पर जल चढ़ाने से मन की अशुद्धि दूर होती है, वातावरण में पवित्रता आती है और घर में सात्विक तरंगें फैलती हैं। नंबर 4, तुलसी पर जल चढ़ाने के नियम और समय। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पूजन और जल चढ़ाने के भी कुछ नियम और मर्यादाएं हैं। यदि हम इन्हें सही तरीके से करें तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। जल कब चढ़ाएं? सुबह सूर्योदय के बाद, स्नान करने के
पश्चात तुलसी को जल चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 2, किससे जल चढ़ाएं? शुद्ध ताम्र या पीतल के लोटे का प्रयोग करें। कभी भी लोहे या स्टील के पात्र से तुलसी पर जल न चढ़ाएं। किस दिशा में मुख रखें? जल चढ़ाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। नंबर 4, कौन सा मंत्र बोलें जल चढ़ाते समय? यह मंत्र बोलें: तुलसे नमः, भगवते नमः, श्री विष्णु प्रिया नमः। या फिर सरल रूप में ओम तुलसे नमः। नंबर 5, रविवार और एकादशी को जल न चढ़ाएं, क्योंकि उन दिनों तुलसी जी को विश्राम दिया जाता है। उन्हें केवल दीपक दिखाकर स्पर्श किए बिना प्रणाम करना चाहिए। नंबर 5, तुलसी पर जल चढ़ाने से मिलने वाले अद्भुत लाभ। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भक्त प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता है वह मेरे साक्षात दर्शन के योग्य बन जाता है। इसलिए तुलसी पूजन के लाभ केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। आध्यात्मिक लाभ: घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। मन में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। पापों का क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। तुलसी से जुड़ी भक्ति भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा दिलाती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो समय पर मिलता रहे। वैज्ञानिक लाभ: तुलसी के आसपास का वायुमंडल शुद्ध रहता है। तुलसी की पत्तियां वायु में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाती हैं। तुलसी का संपर्क तनाव कम करता है और मन को शीतल बनाता है। नंबर 6, तुलसी और श्री कृष्ण की भक्ति का गुण संदेश। श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी मेरे हृदय में वास करती हैं और मैं तुलसी के निकट रहता हूँ। इसलिए जब हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम श्री कृष्ण के हृदय को सींच रहे होते हैं। यह केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि भक्ति का सीधा माध्यम है। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी का पूजन करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, भय और नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। नंबर 7, तुलसी पूजन के छोटे छोटे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, तुलसी के पत्ते हमेशा दाएं हाथ से तोड़ें। नंबर 2, और भक्ति भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तोड़ें। शाम के समय तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। यह समय तुलसी माता के विश्राम का होता है। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाते समय किसी प्रकार की इच्छा या कामना करने से पहले, हे तुलसी माता, आप मेरे हृदय को शुद्ध करें, कहना चाहिए। तुलसी का कोई भी भाग जमीन पर गिर जाए तो उसे सम्मानपूर्वक उठाकर किसी पवित्र स्थान पर रख दें।
श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुलसी के पौधे की सेवा करता है, मैं स्वयं उसके द्वार पर सदा निवास करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति तुलसी को जल देता है वह अपने जीवन में भगवान के साक्षात आशीर्वाद का अधिकारी बनता है, क्योंकि तुलसी भक्ति का वह स्वरूप है जो अहंकार को गलाकर प्रेम में बदल देती है। इसलिए भक्तों, तुलसी पर जल चढ़ाना केवल पूजा का एक हिस्सा नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें श्री कृष्ण के साक्षात समीप ले जाती है। जब अगली बार आप तुलसी को जल अर्पित करें तो यह याद रखें कि आप किसी पौधे को नहीं बल्कि भगवान की प्रिय देवी तुलसी को भक्ति से सींच रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं उस भक्ति को स्वीकार करते हैं और अपने भक्त के हृदय में प्रेम भर देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और कमेंट जरूर करें आप वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।